प्यारे साथियों नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करूंगा आप लोग का अपने इस YouTube चैनल ए भी मैथ्स क्लासेस में। तो प्यारे साथियों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 2.1 यानी बहुपद का क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 2.1 हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। ठीक है, उसमें बेसिक भी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज दोस्त हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। तो ध्यान से समझिएगा दोस्त। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है आप लोग को। ठीक है, शून्यक पहले दो निकालने हैं, फिर जांच भी करना है कि क्या हमने शून्यक जो दो निकाला है वो सही है कि नहीं। ठीक है, इसमें पार्ट फर्स्ट ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो घात कितने हैं दोस्त, अधिकतम दो, तो दो शून्यक निकल कर आएंगे। मैंने आप लोग को कल बताया था कि जितने घात रहेंगे उतने शून्यक निकल कर आएंगे। ठीक है, तो ये कौन सा पद है, कौन सा पद ये बहुपद है। आप बोलोगे सर त्रिपदीय बहुपद है, एक पद दो पद तीन पद, त्रिपदीय बहुपद है। ठीक है, और द्विघाती बहुपद है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करते हैं दोस्त, देखिए कैसे करेंगे। जो पहला पद है इसका मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाले पद में। तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 8x स्क्वायर। ठीक है, 8x स्क्वायर। ठीक है, तो पहले ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर एज इट इज उतारिए। अब देखिए, अब इसको हमें ऐसे दो खंडों में तोड़ना है। ठीक है, ताकि हमारा मल्टीप्लाई करने पर 8x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 2 माइनस 2x आ जाए। हमें यहाँ माइनस है तो माइनस में लाना है। ठीक है, माइनस 8x स्क्वायर क्या करें कि माइनस 8x स्क्वायर गुणा करने पर आ जाए और जोड़ने पर आ जाए माइनस 2x। तो देखिए दोस्त, इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस 4x माइनस 2x, यहाँ प्लस रहेगा, माइनस 8। अब देखिए कैसे हुआ, 4 दूना के 8 हो जाएगा और x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ गया। ठीक है, और माइनस का और प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, आ गया ना, माइनस 8x स्क्वायर आ गया। अब देखिए माइनस 4x और प्लस 4x माइनस 2x होगा, होगा कि नहीं, हो गया। चलिए अब इसमें से आप लोगों को अब कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लिया जाता है, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 4x है, इसमें से x कॉमन दिख रहा है। देखिए एक x इसमें से ले लेंगे और एक x इसमें से ले लेंगे, तो लीजिए कॉमन x। अंदर क्या बचेगा दोस्त, x माइनस, यहाँ x बाहर ले लिए तो यहाँ बचा 4 सिर्फ, बचा ना। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस उतारिए। यहाँ देखिए 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले तो यहाँ बचा x माइनस 2। जब इसमें से कॉमन लेंगे तो इसमें भाग करेंगे 2 का, तो कितना आ जाएगा 4। दोस्तों कॉमन लेना मतलब जो संख्या कॉमन ले रहे हो उसी में भाग करना होता है। जैसे हमने यहाँ 2 कॉमन लिया तो 2x में 2 का भाग लगाएंगे तो x आएगा, 2 बाहर लिया तो 8 में 2 का भागा लगाएंगे तो 4 आएगा। कॉमन लेने का मतलब यही होता है। ठीक है ना। अब देखिए, अगर दो ब्रैकेटों में सेम आ जाए, जैसे x माइनस 4, इसमें भी x माइनस 4, तब समझ लो कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। तो जो x माइनस 4 है उसको एक ब्रैकेट में लिखना है, मतलब एक बार लिखना है। ठीक है, और एक ब्रैकेट में लिखना है आप लोग को बाहर वाला जो छूटा है, x प्लस 2 छूटा है। ठीक है, अब आ गए हमारे ये, अब इनको एक एक करके जीरो के बराबर करना है। ठीक है, चलिए करिए। अगर जब हम x माइनस 0, x माइनस 4 बराबर 0 करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, उधर जाएगा तो 4 आ जाएगी। एक x की वैल्यू आ गई 4। अब इसको लेते हैं एक बार, x प्लस 2 को 0 के बराबर करते हैं तो x माइनस 2 आ जाएगा ना। तो यहां से देखिए हमारे दो शून्यक निकल कर आ चुके हैं, एक शून्यक है 4 और एक दूसरा शून्यक है माइनस 2। आइए जो शून्यक निकल कर आए हैं, एक शून्यक को मानेंगे हम अल्फा, एक शून्यक को मानेंगे हम बीटा। ठीक है, दो शून्यक निकल कर आएंगे, दोनों शून्यकों का नाम देंगे हम, एक का अल्फा दूसरे का बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आप जांच करेंगे, हम लोग क्या करेंगे दोस्त, जांच।
अब इधर हम जांच करेंगे। जांच कैसे करते हैं? शून्यकों का योग बराबर एक फॉर्मूला होता है दोस्त। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ये शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस सॉरी सी बाई ए, माइनस नहीं सी बाई ए। तो देखिए अल्फा का मान हमने निकाला है 4, यहाँ पर 4 रखिए, अब प्लस है तो प्लस, बीटा का मान है -2 तो -2 उतारिए, ठीक है, बराबर माइनस बी। यहाँ बी की वैल्यू कहां से आएगी? तो दोस्त यहां से आएगी, मैंने कल बता रखा है आप लोग को। देखिए इधर जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक वो ए की वैल्यू होती है, और जो एक्स का गुणांक होता है वो बी की वैल्यू होती है। तो बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निकाल दे रहे हैं हम, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, माइनस के साथ लेना है चिन्ह के साथ। सी की वैल्यू कितनी है दोस्त? सी की वैल्यू देखिए ए है, अचर पद होता है -8 है, ठीक है। अब यहाँ पर रखिए माइनस है तो माइनस उतारिए, बी की वैल्यू है -2 तो -2 उतारिए, ठीक है। अब बटा ए की वैल्यू 1, ओके। अब देखिए 4 प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो -2 बराबर, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो दोस्त प्लस हो जाएगा, और ये 2 बचा, ठीक है, नीचे 1 नहीं लिखते हैं। अब देखिए 4 में से 2 गया, 2 बचा बराबर, इधर भी 2 है, तो ये हमारा तो शून्यकों के योगफल से दोनों तो बराबर आ गए। अब शून्यकों के गुणनफल से देखेंगे क्या गुणनफल से भी बराबर आ रहे हैं। तो देखिए एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू 4 है, लिखिए, गुने बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू क्या है दोस्त? -2 है, बराबर सी की वैल्यू -8 है, बराबर बटा में ए की वैल्यू क्या है दोस्त? 1 है, 1 लिखिए। अब देखिए 4 दूना के 8 माइनस में रहेगा, ठीक है। अब इधर भी -8 है, तो देखिए ये भी बराबर आ गए। इसका मतलब हमने जो 2 शून्यक निकाला वो एकदम राइट थे, जांच करने पर भी दोनों बराबर आ रहा है। बस इतना आप लोगों को करना है। इधर ये है ए बी और सी की वैल्यू, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आप लोगों को बेहतर से समझ आया होगा। अब चलते हैं पार्ट 2 पर। मैं साइड हट जाता हूं दोस्त, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिन्होंने पेन और कॉपी लेकर बैठा है वो लिखते चलिए साथ साथ, ठीक है दोस्त। उम्मीद करूंगा प्यारे साथियों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं दोस्त इसके पार्ट 2 पर। देखिए पार्ट 2 इसका क्या कह रहा है, इसको इरेज करते हैं हम लोग। दोस्त उम्मीद करता हूं आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा, ठीक है। पार्ट 2 है इसका दोस्त, क्वेश्चन लिखिएगा पार्ट 2। 4s² माइनस 4s+1, ये है इसका पार्ट 2। इसका भी हमें गुणनखंड निकालना है। देखिए गुणनखंड कैसे निकालते हैं, पहला पद का मल्टीप्लाई आखिरी पद में, तो आएगा 4s²। अब हमें ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 4s² आए और जोड़ने पर -4s आए। तो क्या करें, ये तो पहले एज इट इज उतारिए, 4s², देखिए -2s, ठीक है, और -2s कर दिए हम। अगर देखिए माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस आएगा, ये प्लस में लाना है क्योंकि यहाँ प्लस है, ठीक है ना। 2 दूना के 4, s में s का मल्टीप्लाई s², ये तो आ जा रहा है। क्या देखिए -4s आ रहा है? जी बिल्कुल आ जाएगा, -2s कितना होता है? -4s, तो ये बिल्कुल सही है। और ये +1, और ये आप लोग लाएंगे कैसे? ये जो 4 है ना, इसी के फैक्टर से आप लोग को बैठाना है। जैसे 4 का फैक्टर करोगे क्या होता है? 4 का फैक्टर कौन कौन सा होता है? 2 × 2, यही ना होता है। अब 2 × 2 है तो इन्हीं से बैठाओगे, ऐसे निकालोगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है आप लोग को? 2s दिख रहा है, ले लीजिए, यहां पर बचेगा 2s
-1 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? 2s हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है तो -1 कॉमन लीजिए। अंदर बचेगा दोस्त 2s -1। देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम सेम है तो इसको एक ब्रैकेट में लिखिए एक बार 2s -1 और एक ब्रैकेट में भी देखिए बाहर भी 2s -1 है 2s -1। अब इसके हम निकालेंगे शून्यक, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे एक बार इसके बराबर 0 करेंगे। तो कीजिए 2s -1 बराबर 0 तो 2s बराबर आ जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, s की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये हो गया हमारा पहला शून्यक, इसका नाम दे दे रहे हैं हम अल्फा। इससे भी तो वही आएगा, तो ये सेम सेम है ना, तो इसके भी s बराबर आ जाएगा डायरेक्ट 1/2। ठीक है, ये आ गया। ठीक है दोस्त, अब हम ये बीटा हो गया, अब जांच करेंगे इधर इस साइड में। क्या करेंगे दोस्त? जांच। जांच यहाँ पे लिखेंगे जांच करने पर, जांच करने पर, जांच करने पर शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की भी वैल्यू है 1/2। अब ये बराबर माइनस है तो माइनस लिखिए, बी की वैल्यू क्या है? -4, -4। ए की वैल्यू क्या है? 4, ए की वैल्यू 4 ही ना है। अब देखिए 1/2 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, बराबर माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4/4 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4/4, तो ये कटेगा एक बार में दोस्त, तो एक बराबर एक ये भी आ गया शून्यकों का योगफल से। ठीक है ना। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, 1/2 गुना 1/2 बराबर सी की वैल्यू क्या है? 1 है तो 1 उतारिए, और बटा में ए की वैल्यू है 4 लिखिए। एक में एक का मल्टीप्लाई 1 और 2 दूना के 4, 1/4 बराबर 1/4। उम्मीद करूंगा दोस्त आप लोगों को इसका दूसरा पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं दोस्त इसका पार्ट थर्ड पर, जल्दी जल्दी करते हैं सॉल्व। ठीक है ना दोस्त, बहुत छोटे छोटे आसान क्वेश्चन है यार। देखिए दोस्त इसका पार्ट थर्ड क्या कह रहा है, 6x² पार्ट थर्ड 6x² माइनस 3 - 7x। तो देखिए तो बहुपद इधर उधर करके दिया है, व्यापक रूप क्या होता है बहुपद का? ax² प्लस bx प्लस c होता है, अचर पद लास्ट में होता है तो इसको बैठाइए, ये तो सही है 6x², ये तो ठीक है, ये इधर कीजिए -7x -3। ठीक है, अब देखिए इसका हमें गुणनखंड फिर से करना है, पहला पद का मल्टीप्लाई लास्ट में, 6 18x²। अब हमें ऐसा क्या करें कि मल्टीप्लाई करने पर देखिए माइनस है तो माइनस, क्योंकि प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, क्या करें कि माइनस गुणा करने पर हमारा -18x² आए और जोड़ने पर -7x आए, तो क्या करें दोस्त? ये तो पहले उतारिए 6x², अगर हम 9 दूना के 18 करते हैं 9x प्लस 2x -3, देखिए माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 9 दूना के 18, x में x का मल्टीप्लाई x², ये तो आ गया। देखते हैं क्या -7x आता है, देखिए -9x प्लस 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो -7x ही आएगा। ठीक है, इसमें से आप लोग को क्या दिख रहा है? 3x कॉमन दिख रहा है, 3x कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 2x माइनस 3x ले लिए हैं तो यहाँ बचेगा सिर्फ 3। यहाँ पर क्या कॉमन है दोस्त? कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 लीजिए, +1, अंदर बचेगा 2x -3। अब देखिए एक क्वेश्चन में हो जाएगा 2x -3 और एक क्वेश्चन में हो जाएगा 3x + 1। ठीक है ना दोस्त, अब शून्यक निकालते हैं हम। एक बार 2x -3 बराबर 0, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? ये हो जाएगा उधर तो प्लस का 3, इधर 2 बटा में एक शून्य के आ गया जिसे हम नाम देते हैं अल्फा। ठीक है, इधर से क्या आ जाएगा? 3x + 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ये दूसरा शून्य का आ जाएगा जिसे हम बीटा नाम दे दे रहे हैं। ठीक है ना, इसको इरेज करते हैं। अब इधर हम जांच करेंगे, अपना लिख लीजिएगा जांच करने पर। ठीक है ना दोस्त, चलिए पहला तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a।
ए, तो अल्फा की वैल्यू है 3/2, अब प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस, या प्लस है ना, तो -1/3 बराबर माइनस बी, यानी बी की वैल्यू क्या है दोस्त, ये रही -7, -7 अब बट्टा में ए की वैल्यू 6। अब देखिए 3/2 प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 1/3 बराबर माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 7/6। अगर इधर सॉल्व करने पर 7/6 आ जाता है तो समझ लेना हमारा जो है ये शून्य सही निकले हैं। तो एलसीएम आया 6। अब इस 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है, 3 बार, तो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई, 3 तिया 9 माइनस 3 के पहाड़ा में 6 कितनी बार, 2 बार, तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई, 1 दूना 2 बराबर 7/6। 9 में से 2 गया 7/6, इधर भी 7/6। इसका मतलब हमारा जो शून्य निकला है वो एकदम सही निकला है, ठीक है ना। अब गुणनफल निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। अल्फा की वैल्यू 3/2 और गुना बीटा की वैल्यू -1/3 बराबर C की वैल्यू 3 है माइनस का, बट हम A की वैल्यू 6 है। तो देखिए कुछ कटा है, 3 से 3 खत्म, -1/2 आया इधर, इधर भी आ गया दोस्त, 2 बार कटेगा -1/2, तो ये भी आ चुका है हमारा। इसका मतलब पार्ट थर्ड भी इसका सॉल्व हो चुका है, एकदम राइट है, ठीक है। अब मैं साइड हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करूंगा प्यारे दोस्त आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और देखिए क्या कह रहा है, बस इसमें आप लोग को कुछ नहीं करना है दोस्त, गुणनखंड आना चाहिए आप लोग को करना, ठीक है। चलिए पार्ट 4 लिखेंगे दोस्त। पार्ट 4 क्या है, 4u² प्लस 8u, बस ये इतना ही है। कौन सा पदीय बहुपद है, आप लोग सर 2 पद है तो द्विपदीय बहुपद है, ठीक है। घात कितनी है 2, तो द्विघातीय बहुपद भी इसे कहेंगे, ठीक है ना। इसमें देखिए आप लोग को गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, बस सीधा सीधा देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए 4 कॉमन दिख रहा है ना, 4 कॉमन, और u भी कॉमन दिख रहा है, तो अंदर बचेगा u प्लस, देखिए 4u आप लोगों ने कॉमन लिया है ना, तो 8u में 4u का भाग लगाएंगे तो कितना बार जाएगा सर दोस्त, 2 बार, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आ गया हमारा, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, एक बार 4u के बराबर 0 करेंगे और एक बार u प्लस 2 के बराबर 0 करेंगे, तो करिए 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या आ जाएगा दोस्त, 4/0 यानी u बराबर 0, ठीक है। एक शून्य आ गया हमारा अल्फा, ठीक है। अब दूसरा शून्य कैसे निकालेंगे, u प्लस 2 बराबर एक बार 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, u बराबर -2, ठीक है। ये 2 शून्य, इसका नाम देते हैं बीटा। अब जांच करेंगे दोस्त हम लोग, जांच करें, देखिए एक बार शून्य को कहिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -b/a, तो माइनस यानी माइनस, अभी सॉरी b/a लिखते हैं पहले। अल्फा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे दोस्त, -2, तो -2 लिख दीजिए बराबर, माइनस तो माइनस लगाइए, b के जगह पर क्या लिखेंगे दोस्त, तो ये b ये वाला होता है, तो 8 अब बटा में a क्या है 4, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या आ गया 0 प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई -2 आ गया बराबर, ये देखिए काट दीजिए, 2 बार में कटेगा तो -2 आ गया, 0 -2 क्या होता है, 0 -2 बराबर -2, ये भी आ गया हमारा बराबर, ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा से देख लेते हैं, बराबर C/A होता है, तो अल्फा का मान है 0 गुना बीटा का मान है -2 बराबर C की वैल्यू है, C की वैल्यू नहीं है तो इधर क्या है प्लस में मान लीजिए 0, मान लीजिए 0, मान में कोई परिवर्तन नहीं, तो 0 है C की वैल्यू, बटा में A की वैल्यू क्या है दोस्त, तो 4 है। 0 में किसी भी संख्या मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आता है बराबर, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है वो तो 0 ही आता है, तो ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं पार्ट 5 पर, ठीक है दोस्त। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, यहाँ से लेकिन पेपर में जरूर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आज एक्सरसाइज 2.2 भी समाप्त हो जाएगा, कल से हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3, ठीक है। देखिए 5th पार्ट है t² - 15, ये तो और आसान है यार, सीधे क्या करना है, ये सब सॉल्व करके दे रखा है आप लोग को, बस शून्य निकालना आप लोग को। एक बार
टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 कीजिए, तो टी बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 15 आ जाएगा। डायरेक्ट कर दिया क्या हम लोग, देखिए टी स्क्वायर इधर ही छोड़िए बराबर, माइनस का उधर गया तो प्लस 15 हो गया। अब देखिए स्क्वायर जब पक्षांतर करते हैं स्क्वायर का तो रूट अंडर चढ़ जाता है, टी बराबर निकल जाएगा रूट अंडर 15, वो भी प्लस माइनस में वैल्यू आती है। तो एक बार टी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस में अंडर रूट 15, और एक शून्य का आ जाएगा, ये तो अल्फा हो गया, एक शून्य का आ जाएगा टी बराबर अंडर रूट 15 यानी माइनस में। ठीक है दोस्त, ये हमारी बीटा आ चुकी है, क्या आ चुकी है, बीटा। अब निकालते हैं हम, जांच करते हैं, तो जांच करेंगे दोस्त आप लोग, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू क्या है, एक बार प्लस का अंडर रूट 15, एक बार माइनस का अंडर रूट 15, प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई हो तो माइनस ही आता, ठीक है, बराबर माइनस तो माइनस, बी की जगह पर क्या रखेंगे दोस्त हम लोग, बी की जगह पे यहाँ ये तो सी की वैल्यू है, तो बी की जगह पर सीधी सीधे 0 की बटा में ए की वैल्यू 8 है। अब देखिए 15 15 खत्म, 0 बराबर 0 आ गया, तो ये हमारा होता है प्रूव्ड। और एक अल्फा इंटू बीटा से निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। अल्फा की वैल्यू एक बार अंडर रूट 15 गुना एक बार माइनस में अंडर रूट 15 बराबर सी की वैल्यू क्या है, माइनस 15 है ना, बटा में ए की वैल्यू क्या है, 1 है। देखिए अंडर रूट में जब मल्टीप्लाई होता है तो अंडर रूट हट जाता है, तो आ जाएगा 15 माइनस 15, ठीक है, प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, अब अंडर रूट 15 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 15 में तो आ जाएगा 15 बराबर माइनस 15 आ गया इधर। तो ये भी हमारा होता है प्रूफ, ठीक है। एक और क्वेश्चन बचा है दोस्त 6 वाला, ठीक है, तो 6 वाला लिखेंगे आप लोग, 6 इसको इरेज करते हैं दोस्त। अब देखिए इसका पार्ट 6 एक बचा है, ठीक है, इसको भी आप लोग लिखिए और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मैं 5 क्वेश्चन टोटल करा चुका हूँ, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्या है दोस्त, लिखिएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यही है, ठीक है ना। तो दोस्त इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना दोस्त, सॉल्व करके एकदम जरूर बताना है ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप लोग को समझ आया कि नहीं। अब चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। चलिए आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 सीखते हैं। क्या बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो देखिए हमें दे रखा है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है दोस्त, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो यार एकदम इजी है, एकदम क्या बहुत ही आसान है यार। देखो कैसे, देखिए अल्फा, चलो पार्ट फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या पार्ट फर्स्ट है, 1/4 कॉमा -1, ठीक है। इसमें आप लोगों को दिया है, लिखेंगे दोस्त दिया है, दिया है, क्या दिया है दोस्त, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखा है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखा है -1। तो द्विघात बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला होता है दोस्त, लिखिएगा यहां पर हम निकालेंगे द्विघात बहुपद। क्या, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद निकालेंगे दोस्त। फॉर्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस यहीं पर आप लोग को मान पुट करना है, आंसर आप लोग के सामने। तो देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4, लिखेंगे 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1, लिखेंगे -1, ठीक है। अब देखिए यहां से एलसीएम में जो 4 है यानी बट्टा में जो 4 है उसे हमें हटाना है, तो सीधा सीधा जो बट्टा में दे रखा है उसी की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे पूरे बहुपद में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए दोस्त, 4 में एक्स स्क्वायर का 4x स्क्वायर माइनस 1/4 में गुणा होगा 4 का तो क्या आएगा, 1 आएगा, और ये x है तो 1 हम लिखते नहीं है दोस्त, 1 छुपा रहता है x। अब प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई -1, तो ये हो गया हमारा एक द्विघात बहुपद बनके रेडी हो चुका है, ठीक है। बहुत आसान है दोस्त, कुछ नहीं करना है, जो बट्टे में दे रखा है यानी हर में उसी की मल्टीप्लाई पूरे बहुपद में कर देना है, आंसर आप लोग के सामने। बस हम लोग को हर में कोई संख्या छोड़नी नहीं है, यहां तक भी छोड़ देते हैं सही है, लेकिन
यहाँ तक आप लोग को करना है, ठीक है, जिससे आप लोग को पूरे मार्क्स मिले। चलिए इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं जल्दी से। फॉर्मूला रहने दीजिए, ठीक है, फॉर्मूला काम आएगा, फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। देखिए अब देखिए पार्ट 2 हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट टू एक्स स्क्वायर लिखिए, यहीं पर सॉल्व कर रहे हैं दोस्त, ध्यान से देखिएगा, माइनस। लेकिन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, मैंने पहला क्वेश्चन जैसे बताया वैसे ही आप लोग को एग्जाम में सॉल्व करने हैं, ठीक है। माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, √2, √2 है ना, √2, यहाँ एक्स है तो एक्स हटा दीजिए, प्लस, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/3। अब देखिए यहाँ पर क्या छूट रहा है 1/3 हर में, तो पूरे बहुपद में 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 3 में एक्स स्क्वायर 3x², ठीक है। अब माइनस का 3 में इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -3 √2x, ठीक है। प्यारे साथियों आप लोग छोटे से ही अंडर रूट की मल्टीप्लाई, गुणा, भाग, जोड़, घटाना सब सीखते आ रहे हैं छोटी क्लास से। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा +1, तो ये हो गया हमारा एक बहुपद, ये भी रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब चलते हैं पार्ट 3 पर, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना दोस्त। हम लोग अब इधर करेंगे, बहुत उधर कर रहे हैं हम लोग। लिखिए बहुपद का सूत्र क्या था दोस्त, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है, तो अल्फा की जगह पर अल्फा, सॉरी यार लिख रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 है। x² लिखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0x, ठीक है, प्लस है तो प्लस उतारिए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5। देखिए ये एक बहुपद बन के रेडी हो चुका है। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x², 0 की कोई वैल्यू नहीं, प्लस √5, बस ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आइए पार्ट 4 इसका देखते हैं। बार बार मैं फॉर्मूला मिटा दे रहा हूँ यार। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। अब यहाँ मान पुट कीजिए, देखिए x² पहले नोट कीजिए, पार्ट 4 सॉल्व करें हम। माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, 1x, प्लस है तो प्लस उतारिए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 ही है। यहाँ से क्या आ गया x² माइनस एक्स प्लस 1, ये एक बहुपद बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। अब पार्ट 5 सॉल्व करते हैं हम लोग, पार्ट 5। बस आप लोग को यार बहुपद बनाना है और कुछ नहीं, बस यही फॉर्मूला याद रहना चाहिए आप लोग को, मेन तो यही है। 1/4 है ना, x² माइनस, अब -1/4 यहाँ पे रखिए, -1/4x, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4, x² माइनस 1/4x प्लस 1/4। अब देखिए हर में 4 4 है ना, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 का, 4 में x² का तो 4x² माइनस x प्लस 1, ये आ गया बहुपद, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा पार्ट 5 तक आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। अब एक बचा है पार्ट 6, इसको मैं दूंगा आप लोग को होमवर्क, कि आप इसका बहुपद बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में फेंक दीजिएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आज की क्लास आप लोग को बेहतर लगी होगी। आज हमारा होता है चैप्टर 2 क्लास 10th मैथ्स का, चैप्टर 2 भी हो गया समाप्त, ठीक है। कल से हम दोस्त पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 3, ठीक है ना। तो दोस्त वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।